तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी को लेके बाहर घूमने चले जाओ। हर शादी में रिस्क होता है, इसीलिए तो ये फैसले बहुत सोच समझ के और होशो हवास में करने चाहिए। मुझसे शादी करोगी? बेटी पागल है, बाप तो पागल नहीं है ना। बाप तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वैसे बहुत बड़ी कीमत अदा की होगी बेटी की। जी, आप कौन? जी, मैं सनम। वो मैं और समी एक साथ ऑफिस में काम करते हैं। ओह, तो क्या ऑफिस में टाइम कम पड़ जाता है जो घर तक आप पहुंची? जी, लगता है समी ने आपको बताया नहीं। वो तो ये घर छोड़ के जा चुका है। घर छोड़ के जा चुका? कहाँ? पता नहीं। आप कौन हैं? मैं हुमैरा हूँ। कहिए, आप क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? वो, क्या मैं समी की होने वाली बीवी से मिल सकती हूँ? ऑफिस से आई हो या किसी पागल खाने से? क्या मतलब? समी की शादी जिसे होने वाली है ना, वो पागल है, किसी से मिलने के काबिल नहीं है वो। मैं समझी नहीं। ओह, लगता है समी ने तुम्हें भी शादी के ख्वाब दिखाए हैं ना? जी। हाय, क्या करें, ये मर्द साथ है ना, ये होती ही ऐसी है। पता नहीं कितनों से शादी के वादे किए होंगे, लेकिन मर्द शादी सिर्फ वहीं करता है जहां उसे फायदा होता है। अब समी को ही देख लो ना, समी ने शौकत साहब की पागल बेटी से शादी करने का फैसला कर लिया है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। जाओ, ढूंढती फिरो उससे। प्लीज उमर, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मुलाकात हो गई? हेलो, कहाँ खोई हुई हो? कोई थप्पड़ वगैरह तो नहीं मार दिया किसी ने? ऐसा ही समझ लो। देखा, मैं कहता था ना, लेकिन तुम तो बाज ही नहीं आए। वो क्या है कि किसी को बेइज्जत होने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जैसे कि मैं। बकवास मत करो और गाड़ी चलाओ। कि मैडम, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था ना। सनम, मेरे ख्याल से हम अच्छे कोलीग्स हैं। गिफ्ट मेरे लिए? अरे नहीं, इसको ऐसे ही अपनी साइड टेबल पे रख लूंगा। सीरियसली सनम, एक जैसे लोग एक दूसरे के लिए नहीं होते, ये समझने की जरूरत है हमें। अंधे हो, दिखाई नहीं देता? यार तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? बकवास बंद करो और ड्राइव करो प्लीज। आखिर हुआ क्या है? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अब समी की होने वाली वाइफ से मुलाकात हुई तुम्हारी? इससे पहले मुलाकात होती, इसकी भाभी बीच में टपक पड़ी। मेंटली रिटार्डेड। कौन? समी की बीवी। सनम, ये क्या कह रही हो तुम? जो तुम सुन रहे हो। ये कैसे हो सकता है यार? मतलब समी, क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
समी की जरूर कोई मजबूरी होगी, जरूर उसने कोई डील की होगी, वरना वो एक पागल लड़की के पीछे मुझे नहीं छोड़ता। उसका मुझे अपने से दूर करना ताकि मैं उससे नफरत करने लगूं। रिलैक्स, तुम्हारा घर आने वाला है। मोहल्ले वालों ने देख लिया तो ये समझेंगे कि तुम मेरी मोहब्बत में रो रही हो। शक्ल देखिए अपनी कभी आईने में। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ये फैसला गलत तो नहीं? नहीं, फैसला गलत नहीं है, बल्कि इससे तो जीनिया की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने की उम्मीद है। हाँ, मगर ये चांसेस भी अपनी जगह मौजूद हैं कि जब जीनिया की याददाश्त वापस आएगी तो शायद वो इस बात को कबूल ना करे कि वो जिससे मोहब्बत करती थी वो तुम नहीं हो। मुझे पता है डॉक्टर साहब, इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेप उठाना अच्छा है। मैंने शादी से बड़े बड़े लोगों की तकदीरें बदलते देखी है समी। विश यू एंड जीनिया बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, वो डायरी लिखनी है, उसमें नागा नहीं होना चाहिए। मुझे जीनिया के ख्वाब पढ़ना है। श्योर। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। कहीं जा रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मूड हो रहा था तो मैंने सोचा कि। तो अकेले ही जा रहे हो? किसी दोस्त को ही साथ ले लेते। किसी को पता भी तो नहीं है कि मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है। अच्छा, खुदाफिज। खुदाफिज। माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है भाई। जी, आप ही बाबा ने खुद पसंद किया है। ये तो शुक्र करो कि तुम्हें फर्निश्ड घर मिल गया, वरना तो नए घर को सेट करना ना इतना आसान नहीं होता। जी, फर्नीचर और होम अप्लायंसेस तो सब कुछ है, लेकिन जो चीजें नहीं है वो जाके ले आते हैं। क्या हो गया भाई समी? तुम्हारी वो दुल्हन है ना, वो अपने साथ लेके आएंगी सब कुछ। तुम तो बस बरी की तैयारी करो। बाजी, मैं जहेज नहीं लूंगा। तुम जहेज ना भी लो तब भी वो कुछ ना कुछ तो अपनी बेटी को देंगे ना। सारे माँ बाप देते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे खाली हाथ भेज दिया था ससुराल? वो बात तो ठीक है बाजी, लेकिन पता नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। ज्यादा ना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। और फिर ये आखिरी तोहफा होता है माँ बाप का अपनी बेटियों के लिए। और वैसे भी बीवी और बच्चे शादी के बाद तो शौहर की जिम्मेदारी होते हैं ना। ठीक है, लेकिन लोग समझेंगे कि मैंने लालच में आके। लोग तो तब भी समझेंगे समी जब तुम कुछ नहीं लोगे। तुम किस किस की जबान पकड़ोगे? अच्छा रुको, मैं आंटी को फोन करती हूँ, जरा उनसे शादी की तारीख तो तय कर लें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अल्लाह हाफिज। आंटी कह रही थी कि अंकल से मशवरा करके ना दिन और तारीख तय करेंगी। अच्छा, अब तो खुश हो जाओ। अच्छा चलो, बस बहुत देर हो गई, मुझे घर छोड़ के आ जाओ। पता है इतना काम पड़ा हुआ है घर में। चलो शाबाश। चले। इतनी तैयारियां भी करनी है। सुनिए, कब से कह रही हूँ आपसे, कुछ पैसे दे दे मुझे नए कपड़े बनाने हैं और एक डायमंड का सेट देखा है, बहुत अच्छा है। मामा, जीनी पुप्पो की शादी हो रही है। हाँ बेटा, सुना तो हमने भी है। फिर वो घर से चली जाएंगी? जाहिर है, जब घर दामाद ना मिल सका तो जाना तो पड़ेगा ना। ये घर दामाद क्या होता है? हमजा, जाओ बेटा अपने रूम में। और ये क्या, तुम बच्चे के सामने हर वक्त शुरू हो जाती हो? मैं अभी शुरू ही कहाँ हुई? उसने एक सवाल पूछा, मैंने उसको जवाब दे दिया। कोई जरूरत नहीं है ये घर दामाद वगैरह की बात मुंह से निकालने की। बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है जीनिया की।
जानती हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने भी रिश्ता लगवाया था उसका। अरे जब शादी करानी नहीं थी वहां, तो ये सारा ड्रामा क्यों किया? भूल जाओ, अब हो गई बात पक्की जीनिया की। खत्म करो इस किस्से को। खत्म कैसे? बात तो अभी शुरू होगी। जब अब्बा जी प्रॉपर्टी उसके नाम करेंगे ना, तब पता चल जाएगा आपको। अब्बा जान कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं कर रहे। लो, बेटी शादी होकर अपने घर जा रही है, अम्मा जी के खाली हाथ भेजेंगी उसे? हाँ तो कर भी देंगे तो किसी को क्या तकलीफ है? मुझे आपको क्या लगता है मैं सारी जिंदगी इस शौकत मंजिल में गुजारूंगी? हाँ, कभी अपनी बीवी बच्चे के लिए कोई बंगला बनाने का सोचा है आपने? कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में खामोश नहीं रहूंगी। सुन लिया आपने? हेलो, ये मेरी शादी का कार्ड है। रख दो। तो तुम नहीं आओगी? अगर जानती हो तो कार्ड जाया करने की जरूरत क्या थी? एथिक्स। एथिक्स? मोहब्बत और जंग में एथिक्स रखने वाले अक्सर हार जाया करते हैं समी। सनम, बस तरबियत का फर्क है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे। अच्छा, तो फिर मेरा दिल किसने तोड़ा? तुम्हारी अपनी खुशफहमी है। तो फिर मुझे मेरी खुशफहमी के साथ ही रहने दो प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है जीनिया। बहुत मुबारक हो आंटी। आपको भी बेटा। चल। आंटी मैं अभी आती हूँ। हाय कृष्णा भाई, तशरीफ लाए, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अंकल, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं मौलवी साहब से निकाह के बस कुछ शिक डिस्कस कर लूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। मौलवी साहब, मेरा नाम हुमैरा है, मैं दुल्हन की भाभी हूँ। बहुत अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। मुझे आपसे एक शरई मसला पूछना था।
माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। थैंक यू फ्रेंड। फ्रेंड? तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ? बेस्ट फ्रेंड? ओके कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। दोस्त, मैं ये उतार दूँ? नहीं नहीं, शादी वाले दिन ही बिल्कुल भी नहीं उतारते। दोस्त, तुमने क्यों नहीं पहना ऐसा? क्योंकि आपकी शादी है ना, मेरी शादी नहीं है। मैं आपकी फ्रेंड हूँ। मैं ये चूड़ियाँ उतार दूँ? मुझको चुप रही है। नहीं नहीं, आज आपकी शादी है, थोड़ी देर के लिए पहननी पड़ेंगी। दुल्हन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आज आपको बहुत खुशी का दिन दिखाया है। बहुत शुक्रिया। सीनी को आज कितने अरसे के बाद इतना खुश देखा है। अल्लाह का बहुत करम है। ये शादी नहीं हो सकती, निकाह जायज नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये निकाह क्यों नहीं हो सकता? देखिए, लड़का और लड़की बालिग है और समझदार है, और ये शादी हमारी मर्जी से हो रही है। अजीम साहब, दोनों का बालिग और आकिल होना लाजमी है। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। देखिए भाई साहब, जो कोई बात है ना, आप खुल के बताएं। मौलवी साहब, ये कोई फतवा है या आपका ज़ाती फैसला? मुझे पता चला है कि लड़की पागल है। अगर लड़की पागल होती तो क्या मैं उससे शादी कर लेता? बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ, दुनिया में पैसों के लिए क्या कुछ नहीं होता। पैसे? और अगर मैं आपको डबल पैसे दूं तो क्या आप ये निकाह पढ़वा देंगे? अस्तगफुरुल्लाह, आप कैसी बात कर रहे हैं? जब पैसों के लिए आप किसी पागल लड़की का निकाह पढ़वा नहीं सकते तो मैं पैसों की खातिर किसी पागल लड़की से शादी क्यों करूंगा? एक्सक्यूज मी। भाभी, यूं तो आपसे बात करने का मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन आज आपको एक हकीकत बताना बहुत जरूरी है। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे बहुत अफसोस है कि आपने कभी जीनी की बीमारी को समझने की कोशिश ही नहीं की, और ना ही कभी उसकी मदद करने की कोशिश की। वो पागल नहीं है, उसे आपने ऐसा कर दिया। और आप जानती हैं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जीनी सिर्फ एक मेंटल फेज से गुजर रही है, लेकिन आज भी, अभी भी वो जानती है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो ये जानती है कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। तो प्लीज आज जीनी के नाम से ये पागलपन का टैग उतार दें। So I think I have made my point of view clear. अबू, निकाह शुरू करें। का निकाह हक महर 1 लाख रुपए तय पाया है कि आपको निकाह कबूल है? कबूल है। समीउद्दीन व अजीमुद्दीन, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। समीउद्दीन व अजीमुद्दीन, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आमीन।
मुझे पता चला है कि लड़की पागल है। ये शादी नहीं हो सकती, निकाह जायज नहीं है। दुनिया में पैसों के लिए क्या कुछ नहीं होता। दोस्त दोस्त तुम यहाँ क्यों आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही इधर ही था। और ये क्या, तुमने कपड़े चेंज कर लिए? हाँ, वो मुझे चुभ रहे थे। और ये क्या लगा हुआ है? मेरे मुंह पे कुछ लगा है? हाँ? लगा हुआ था और अब बहुत कुछ लग गया, लेकिन जो भी लगा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्त कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं चला। तुम अंदर चलो ना। चलो चलो। उमर, बोलो उमर। सलाम बॉस। आज संडे है और तुम सुबह सुबह उठ गए? सब खैरियत तो है? भाई समी की तो अब हो गई है शादी। अब जाहिर है इतनी सुबह सुबह मैं तुम्हें ही फोन करूंगा। तुमने सुबह सुबह मुझे परेशान करने के लिए फोन किया उमर? नहीं सॉरी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। बको, क्यों फोन किया है? प्रपोजल के लिए। क्या मतलब? प्रपोजल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया उमर। मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात क्या बता दी? तुम्हें लगने लगा मैं फारिग लड़की हूँ। तुमने क्या सोचा? समी नहीं तो मैं नहीं तो कोई और सही। यही सोचा तुमने उमर? मैडम, मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया यार? कोई भी प्रपोजल हो उमर, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। बाय। यार अजीब लड़की। अजीब लड़का है। बीबी जान, ये कीमा, आलू और छोले सब तैयार है, मिठाई भी तैयार है। आप थोड़ा सा ये हलवा चख लें। हलवा तो बहुत मजे का बनाया है, कनीजा बुआ ने बनाया। पूरियां तैयार हो गई कनीजा बुआ? जी बीबी जान। चलें ठीक है। मदन, थोड़े से पराठे भी बना लो। जी बीबी जान। और जल्दी करो, 8:30 बज गए हैं। नाश्ता भिजवाना है, देर हो जाएगी। बुशरा और अजीम भाई के घर भी भिजवाना है। बीबी जान, मैं रफीक को ड्राइवर के साथ ज़ैनी बीबी के घर के बाद वहाँ भेज दूंगी। हाँ ठीक है, भिजवा देना। बस अल्लाह मेरी बेटी को नई जिंदगी मुबारक करे। आमीन। अम्मा जान, किचन में मेरी जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, बस सब कुछ हो गया है। वैसे तो समी इरादे का बहुत पक्का है। क्या मतलब? होता है ना, महीनों और बरसों की बिगड़ी हुई आदतें पुख्ता हो जाती हैं, उन्हें आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कल समी ने अच्छी तरह समझा दिया था सबको कि जीनिया के मुतालिक बदगुमानियां फैलाने की जरूरत नहीं है, और खास तौर पर तुम्हें उमेरा। और बुआ, नाश्ता तैयार है तो फौरन भिजवा दें, वक्त ज़ाया किए बगैर। अरे मामा, आप कब आई? बस अभी आई। तुम जो उठाया क्यों नहीं आपने? बस वैसे ही तुम्हें देख रही थी। वो क्यों? पता है,
माँ बाप की सुबह उस वक्त तक नहीं होती जब तक अपने बच्चों का चेहरा ना देख ले। मॉम यू आर द बेस्ट। आसिफ, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसका जितना शुक्र अदा करूं कम है, लेकिन मुझे सुकून उस वक्त मिलेगा जब तुम सब कुछ भुला के नई जिंदगी शुरू करोगे। जी मम्मा, डोंट यू वरी। एक बात और आसिफ, अब तुम पाकिस्तान आए हो तो अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढो, अपने पुराने दोस्तों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, यही जिंदगी है। अच्छा मॉम, सुबह सुबह आपके लेक्चर से ही पेट भरना पड़ेगा या फिर कुछ खाने को भी मिलेगा? बनाती हूँ नाश्ता तुम्हारे लिए, जल्दी से तुम हाथ मुंह धो लो, ठीक है? जीनी जल्दी से आ जाओ। अरे आ गई, आ जाओ आ जाओ, नाश्ता कर ले। लेकिन बात सुनो, तुमने हाथ मुंह धोए? अच्छा कोई बात, बैठो नाश्ता करें। ओह कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तुम इतना बड़ा नाश्ता करते हो? अरे इतना बड़ा काहे? देखो आंटी ने क्या क्या भेजा है, आलू कीमा है, हलवा पूरी है, आलू की भुजिया है और मिठाई भी है। अम्मा नहीं आई? मेरी आंटी से फोन पे बात हो गई थी, वो कह रही थी कि जीनी को बोलो अच्छी तरह से नाश्ता कर ले और तैयार हो जाए, फिर मैं उससे मिलने आऊंगी। तो मेरे लिए कुछ नहीं भिजवाया? मुझे पता था, भिजवाया है, आपका फेवरेट फ्रेंच टोस्ट। जूस तो जूस। बस 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 बस। क्या जरूरत थी तुम्हें किचन में जाने की? लो, नेकी कर और दरिया में डाल। अरे मैं इस घर की भलाई के बारे में जितना भी सोचूं ना, वही बुरी की बुरी। बगैर आग धुआं नहीं उठता हूं मेरा। सही कह रहे हैं आप, ना तो इस घर में किसी को आग नजर आती है ना धुआं। कल काजी साहब से एक सवाल क्या पूछ लिया मैंने, सब मेरे दुश्मन ही बन गए। हाँ तो क्या जरूरत थी तमाशा बनाने की? तमाशा? अरे शरई हुक्म ही तो मालूम कर रही थी मैं। तो हुमैरा हम पागल हैं या समी इतना बेवकूफ है? उसने सिर्फ इसीलिए शादी की है कि उसे पता है जीनिया ठीक हो रही है। हाँ ये तो मैं भी मानती हूँ कि बेवकूफ वो कहीं से नहीं है। इस शादी की पेशन गोई तो मैंने बहुत पहले से की हुई थी। हाँ की होगी, क्योंकि तांग झांक की आदत जो है तुम्हारी। तांग झांक नहीं, आंख और कान इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों की नाक के नीचे चक्कर चलता रहा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। हद में रहो मेरा। सारी हदें क्या सिर्फ मेरे लिए? वैसे तो आपके अम्मा अब्बा बड़े दीनदार बने फिरते हैं, लेकिन ये जो लव मैरिज हुई है ना, इसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी खुश तो है ना? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। माफी चाहती हूँ बेटे, बगैर बताई चली आई। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, आपके कदम इस घर में पड़ गए, अब ये मौत पर हो गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे सीनिया
अम्मी से बैठने का नहीं पूछा? चलो आओ बैठते, आज आज आओ बैठते। बैठो बेटा। समी बेटा, मैं सोच रही थी कि जीनिया सारा दिन घर पर अकेली रहेगी। कनीसा बुआ या मदन में से तुम जिसको भी चाहो यहाँ ठहरा लो, घर का सारा कामकाज भी कर दिया करेंगी। बहुत शुक्रिया अम्मी, मैं खुद इस बात से कंसर्न था, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई है और उन्होंने एडवाइस किया है कि अब जीनिया को खुद से घर का सारा काम करना चाहिए। क्यों जीनी, कर लोगी सारे घर के काम? जी। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तुम दोनों को अल्लाह बहुत खुश रखे। अब बताओ कैसी लग रही हो? प्यारी। और मैं? बहुत प्यारे। पता है, जब मैं आपके रूम में गया तो मुझे एक अंकल की फोटो मिली।